गुड इवनिंग बेटा। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में बेटा अपन ने किसके बारे में चर्चा की थी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में चर्चा की थी। और आज अपना आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक है कौन सा बेटा? कन्फर्मेशनल। तो आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कन्फर्मेशनल। तो समझे कन्फर्मेशनल है क्या? कन्फर्मेशनल, अब देखो बेटा ध्यान रखें, जब भी कन्फर्मेशनल की बात आएगी तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण होता है। क्या कहा? सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण क्या होता है बेटा? अराइज होता है। अपने को पता है सिंगल बॉन्ड क्या करता है बेटा, या सिग्मा बॉन्ड अपन क्या कहिए, रूम टेम्परेचर पर ही क्या करता है बेटा? फ्रीली रोटेट करता रहता है, जिसके कारण जो फॉर्म्स बनेंगी इन फॉर्म को ही क्या कहा जाता है? आइसोमर कहा जाता है। और इस फिनोमिनन को अपन क्या बोल देंगे बेटा? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो अपन क्या कहेंगे, जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है वो अराइज किसकी वजह से होगा बेटा? अराइज इज ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ अपन क्या कहेंगे, ये अबाउट फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि भाई सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्या होगा? फ्री रोटेशन होगा। उस फ्री रोटेशन के कारण जो फॉर्म्स बनेंगे उन फॉर्म्स को ही क्या कहते हैं बेटा? कन्फर्मर्स कहते हैं। अब ये भी अपने को अच्छे से पता है बेटा कि कोई भी मॉलिक्यूल है जो रूम टेम्परेचर पर सिंगल बॉन्ड रोटेट हो रहा है, तो बेटा वो जो फॉर्म बन रही है उनको सेपरेट नहीं कर पाते अपन। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर रोटेट होगा तो उनकी एनर्जी में ज्यादा गैप नहीं आ पाता, जिसके कारण अपन उनको सेपरेट नहीं कर पाते। तो अपन ने नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहे हैं कि जो कन्फर्मर्स हैं, क्या बेटा? जो कन्फर्मर्स हैं, कन्वर्ट या इंटर कन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं बेटा? एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बेटा देखो, सिंगल बॉन्ड रोटेट होगा तो अपने को पता अच्छे से कि रोटेशन कितना भी हो सकता है भाई। 0 डिग्री के बाद में 0.1, 0.2, 0.5, 10 डिग्री, 3 डिग्री, कितना भी हो सकता है। तो जनरली अपने पास में क्या कहते हैं भाई, जो कन्फर्मर्स हैं वो क्या बनते हैं? इनफाइनाइट बनते। तो अपन क्या कहेंगे? इनफाइनाइट कन्फर्मर्स पॉसिबल ऑफ ए मॉलिक्यूल भाई एक मॉलिक्यूल के जनरली इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बन सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट तो पढ़ नहीं सकते बेटा अपन। तो अपन क्या कहेंगे, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू मानेंगे और उनके रेस्पेक्ट में क्या पढ़ना है बेटा? अपने को कन्फर्मर्स पढ़ना है। तो ये तो बेसिक सी बात लिखी है। इस बेसिक बात में कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर लें भाई, जिससे अपन ने रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अब। हाँ भाई जनता, आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चेक करें बेटा फटाफट चेक करें, डाउट हो तो क्लियर कर ले। देखो भैया, नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखो, छोटी छोटी फॉर्म के बारे में अपने को चर्चा करनी है। रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्या कर रहे हैं बेटा? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो है क्या, समझे। तो नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं बेटा? रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या देख रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। समझते हैं देखो है क्या, ठीक है। देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरली। वेज डैश में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, फॉर्म और भी हो सकते हैं। फर्स्ट अपन कह रहे हैं फिशर फॉर्म, फिशर प्रोजेक्शन या फिशर फॉर्म बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन या न्यूमैन फॉर्मूला। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं बेटा सोहार्स प्रोजेक्शन। क्या? सोहार्स प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखो करना क्या है,
अपन क्या कहेंगे, जब भी अपन जैसे मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा, ये मॉलिक्यूल लिया CH3 CH, ये CH देन CH3, ये Cl और बेटा यहां भी क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। अब देखो इसको फिशर फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करना है तो अपन क्या करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। जैसे अपन ने पहले तो खींच दी वर्टिकल लाइन, और बेटा जितने कारेल कार्बन है वहां पर क्या बना देंगे, क्रॉस बना देंगे। जैसे 1-2 कारेल कार्बन है तो मैंने क्या बना दिया, 2 क्रॉस बना दिए। पेरेंट चेन को कहां रखते हैं बेटा, वर्टिकल लाइन पर। तो देखो ये ऊपर क्या आ गया, CH3, इसके बाद में देखो ये कार्बन आ गया, इस कार्बन पे 1 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन। बेटा जहां मन करे उधर लगा सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर फॉर्म तो फिक्स है नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट पे भी बेटा 1 Cl है और 1 H है, नेक्स्ट पे क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। तो ये फॉर्म क्या बन गई अपने पास में बेटा, फिशर फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई, फिशर फॉर्म बन गई। मतलब फिशर फॉर्म बनाते टाइम अपन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अपन क्या कहेंगे, और जो क्रॉस पॉइंट है वहां पर क्या रख देते हैं, कारिल कार्बन रख देते हैं। अब दूसरी पॉइंट कौन सा आ गया बेटा, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। समझे क्या बना रहे हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रहे हैं। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते टाइम अपने को क्या करना होता है बेटा, फ्रंट व्यू लेना होता है। मतलब सामने से देखते हैं अपन मॉलिक्यूल को, कहां से देखते हैं, सामने से। तो यहां बनाते टाइम अपन क्या करते हैं, फ्रंट व्यू लेते हैं। मॉलिक्यूल को सामने से देखा जाता है, फ्रंट व्यू। अब बेटा अपने को जैसे एथेन माने तो एथेन में बेटा फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, इसको सामने से देखेंगे तो फ्रंट कार्बन, भाई सामने ये दिखेगा, इस कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन दिखेगा। तो जो फ्रंट एटम है या कार्बन है, फ्रंट कार्बन को बेटा बना देंगे डॉट से। किससे बनाएंगे, डॉट से। और जो रियर कार्बन है, जो क्या है बेटा, रियर कार्बन है, उसको बना देंगे अपन किससे, सर्कल से बना देंगे। क्लियर है। तो देखो अपन क्या कर रहे हैं कि भाई जैसे अपने पास में भाई अपन कह रहे हैं कि यही मॉलिक्यूल रखते हैं वापस से, कौन सा, जो पहले लिया हुआ है, CH3 CH देन CH, यहां पर CH3 ये Cl और वापस से क्या आ गया बेटा, Cl आ गया। ठीक है। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, समझे। देखो मैंने यहां से मॉलिक्यूल को देखा, भाई इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी, कोई वो दिक्कत नहीं है। क्लियर है। या इधर से देख लें, कोई आपकी मर्जी हो, वहां से देखो। तो अपने को सामने क्या दिखेगा, ये कार्बन। तो जो फ्रंट में सामने जो कार्बन दिखा, इस कार्बन को किससे बनाएंगे, डॉट से। तो मैंने फ्रंट कार्बन को किससे बना दिया बेटा, डॉट से बना दिया। ठीक है। अब देखो इस पे कौन कौन से ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक मिथाइल, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो मैंने 3 ग्रुप बना दिए यहां पर, और मिथाइल लगा दिया, एक क्लोरीन लगा दिया और एक क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। देखो यहां से अपन ने देखा तो फ्रंट सामने क्या दिखा बेटा, कार्बन, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन, एक मिथाइल। आपकी मर्जी हो वहां पर ग्रुप को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहां से देखा तो इस कार्बन के पीछे ये वाला कार्बन नजर आएगा। क्लियर है। जैसे ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4। अपन 2 3 के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, ये 2 कार्बन और ये 3। 2 के पीछे कौन सा नजर आएगा, 3 को किससे बना दिया बेटा, सर्कल से बना दिया है, चक्कर है। थर्ड कार्बन को किससे बना दिया, सर्कल से। अब इस पे भी देखो 3 एटम है, क्लोरीन, हाइड्रोजन और मिथाइल। तो देखो मैंने मिथाइल के पास में मिथाइल रख दिया बेटा, चेक करें। क्लोरीन के पास क्लोरीन रख दिया और हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन रख दिया। इस क्लोरीन को आप यहां भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्म कौन सी बन गई बेटा आपके पास में, न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया। अब देखो अपन ने क्या किया है, समझे भाई। ये जो फ्रंट कार्बन था, कौन सा, डॉट वाला, तो डॉट कार्बन को मैंने एज इट इज रखा। डॉट वाला कौन सा है, फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखा। लेकिन जो ये रियर कार्बन है, सर्कल मैंने उसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया। कितना डिग्री, 60 डिग्री रोटेट कर दिया। समझे हम कितना रोटेट कर रहे हैं, 60 डिग्री। तो बेटा देखो ये टोटल कितना है, 120। अगर रोटेट करेंगे तो ये मिथाइल मिड में आ जाएगा, 60 रोटेट करेंगे तो मिथाइल कहां गया, मिड में। अब बेटा ये रियर से ही तो कौन सा कनेक्ट है, क्लोरीन, यहां भी Cl और यहां पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो बेटा यहां पर दोनों मिथाइल में थीटा कितना है, 0 है। देखो ना ये फ्रंट और रियर, इन दोनों मिथाइल में थीटा कितना है, 0 है। और थीटा अगर 0 है तो बेटा यहां पर इसे डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं, इसे बोला जाएगा इक्लिप्स फॉर्म। कौन सी बेटा, इक्लिप्स फॉर्म। ये वापस से भी बता दूंगा अपनी। और इसे बोला जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी बेटा, स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे या फिर गोस फॉर्म बोल देंगे।
स्टैगर्ड या फिर गॉस। मतलब थीटा यदि 0 डिग्री है ग्रुप में तो इक्लिप्स 60 आ रहा है तो स्टैगर्ड बोल देंगे या फिर क्या बोल देंगे, गॉस बोल देंगे। लेकिन बेटा 100 हर्ट्ज बनाना है तो अपने को साइड व्यू देखना होता है। साइड व्यू, साइड में से देखेंगे अपन। कहां से देखेंगे, साइड से देखने वाले हैं। तो जैसे इसी मॉलिक्यूल के बारे में बना के देखते हैं, CH3 CH CH देन CH3 और यहां पर क्या आ गया, Cl। देखो अपने को क्या करना है कि एक हल्की सी लाइन खींच लेते हैं, यहां पर ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। देखो कारिल कार्बन है, इस कारिल कार्बन पर एक तो मिथाइल है और दो क्या है, एक क्लोरीन और एक क्या है बेटा, हाइड्रोजन। तो ग्रुप को रख दो एज इट इज। ये कारिल कार्बन, एक मिथाइल, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। सेम इसी तरीके से बेटा किसको रख दें, सेकंड देखो ये कारिल कार्बन, एक मिथाइल है, एक क्लोरीन है और एक क्या है बेटा, H है। देखो दोनों मिथाइल क्या है, सेम साइड है और सेम साइड होते हैं तो इसे बोला जाता है बेटा इक्लिप्स फॉर्म। कौन सी बोलते हैं, इक्लिप्स। और यदि अपने इसको रोटेट कर दे 180 या 60, चलो 180 रोटेट कर देते हैं, तो 180 में अपने को अच्छे से पता है ये मिथाइल कहां चला जाएगा, ऊपर। तो देखो अपन ने क्या कर दिया, फ्रंट पे कोई चेंज नहीं किया है, रियर पे 180 रोटेट किया तो मिथाइल ऊपर। भाई 180 में क्या होगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। तो बेटा इधर क्लोरीन और इधर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। देखो एंगल कितना हो गया, अपोजिट या 60। तो इसे कौन सी फॉर्म बोल देंगे बेटा, स्टैगर्ड। कौन सी फॉर्म बोल देंगे, स्टैगर्ड। पहले तो यहां तक चेक करें, फिर अपन इसको देखते हैं कि दिख कैसे रहा होगा 3D में। हाँ भाई पहले तो यहां तक चेक करें बेटा। हाँ भाई यहां तक चेक करें, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें पहले। बेटा जी चेक करें फटाफट। हाँ भाई क्लियर है ये चीज, देखो समझे अब, ठीक है। देखो ये दिख कैसे रहा होगा इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो है क्या बेटा, समझे, ठीक है। अपन क्या करेंगे भाई, देखो इनको तीनों को देखते हैं 3D में। अपने को पता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो बेटा अपन ने कोई बॉन्ड मान लिया कि भाई यहां पर अपने पास में क्या है, ये बॉन्ड है, ठीक है। इस पे अपने को अच्छे से पता है क्या क्या लगा हुआ है बेटा, 2 क्लोरीन। और इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं अपन 3D में कैसे दिख रहा होगा अपने पास में, ठीक है भाई। तो अपन ने ये मान लिया भाई, देखो ये 2 मिथाइल हैं। भाई अपने को पता है ये कार्बन है, कारिल, कारिल कार्बन पे एक मिथाइल ये रहा और 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। तो बेटा अपन ने क्या लगा दिए, देखो ये 2 मिथाइल, ये मिथाइल और एक ये मिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल हो गए। 2 क्लोरीन है तो अपन ने सेम कलर के ये पेन ले लिए। देखो बेटा ये क्लोरीन हो गया आपके पास में, सेम ग्रुप है। और ये क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया, अपन ने ऐसा मान लिया, ठीक है। देखो ये कुछ ऐसा है कि नहीं है, ठीक है भाई। सेम यही तरीके से बेटा मिथाइल है और सेम ग्रुप आने वाले हैं। तो बेटा एक तो क्या आ गया, क्लोरीन, और एक क्या आ जाएगा अपने पास में, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अपन इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखें कुछ इस तरीके से क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। चेक करें देखो भाई है कि नहीं है, ठीक है। देखो बेटा इसको पीछे की तरफ, ये हालांकि ऐसे होता है, चेक करें ऐसे अपन ने ये फॉर्म बना दी। देखो दोनों क्लोरीन, दोनों ब्लैक सेम साइड है, दोनों रेड सेम साइड, और दोनों मिथाइल कहां चले गए, पीछे की साइड चले गए। दोनों सेम साइड हैं, दोनों क्या हैं, सेम साइड। सेम साइड है इसका मतलब ये फॉर्म कौन सी, इक्लिप्स। मतलब फिशर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है बेटा, इक्लिप्स फॉर्म होती है। देखो इसको ऐसे देखा तो ये फॉर्म कौन सी थी बेटा, फिशर फॉर्म है। अब देखो बेटा सामने से, इसको सामने से देखो आप, ये चेक करें मिथाइल, ब्लैक के पीछे ब्लैक आ गया, उधर ब्लैक के पीछे ब्लैक और इधर रेड के पीछे रेड। अब देखो ये दोनों फ्रंट और रियर, इन दोनों में एंगल चेक कर ले, 0 आ रहा है। तो ये फॉर्म कौन सी होगी, इक्लिप्स। अगर अपन ने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, फ्रंट को रखा, रियर को रोटेट कर दिया, तो देखो एंगल कितना दिखेगा आपको, 60 दिखेगा नहीं दिखेगा। ये फॉर्म कौन सी होगी बेटा आपके पास में, स्टैगर्ड हो गई। तो ये न्यूमैन, ऐसे फिशर थी, सामने से देखा कौन सी फॉर्म होगी बेटा, न्यूमैन हो गया। अब इसको साइड से देख लें बेटा, तो साइड से देखो सोहार्स बन गया कि नहीं बन गया आपके पास में। साइड से देखने पे क्या बन जाएगा, सोहार्स। मतलब ऐसे देखते हैं तो ये फिशर फॉर्म है, सामने से देखा तो न्यूमैन है और साइड से देखा तो बेटा सोहार्स है। देखो मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ, क्लियर है। तो इसको देखने का व्यू क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है।
क्लियर भाई? तो ये छोटी छोटी बातें थी, नेक्स्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं अभी। देखिए भाई नेक्स्ट समझे, अपन छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, देखो है क्या। दो तीन छोटी छोटी बातें समझते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं अपन। देखिए बेटा, अपन ने क्या कहा, छोटे छोटे पॉइंट है दो तीन। एक तो आता है बेटा डाईहेड्रल एंगल, DHA, समझे DHA ये क्या होता है? देखो बेटा DHA क्या होता है, अभी अपन ने देखा है कि भाई ये कार्बन इसके पीछे की तरफ भी कोई ग्रुप होगा और ये सामने भी होगा। ये जो सामने वाला और पीछे वाला ग्रुप है या एटम है, इनके बीच में जो एंगल है, जैसे ये भी एक दूसरे के पीछे है तो 0 है। ये जो थीटा है, इस थीटा को क्या कहा जाता है? डाईहेड्रल एंगल। फ्रंट और रियर के बीच में जो एंगल है एटम या ग्रुप में, उसे क्या बोलते हैं बेटा? डाईहेड्रल एंगल। तो DHA क्या होता है बेटा? एंगल बिटवीन फ्रंट एंड रियर एटम। फ्रंट और रियर एटम में जो एंगल है उसे क्या बोलेंगे बेटा? डाईहेड्रल एंगल। क्लियर? बॉन्ड एंगल नहीं है, डाईहेड्रल एंगल है। नेक्स्ट पॉइंट समझें भाई, फर्स्ट ये था। सेकंड अपन क्या बोल रहे हैं? वांडरवाल स्ट्रेन। या रिपल्सन भी कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं? रिपल्सन। तो वांडरवाल रिपल्सन क्या था भाई? ये बॉन्ड था, ये फ्रंट और ये रियर, ये दो ग्रुप थे फ्रंट और रियर वाला, इनके बीच में जो रिपल्सन होता है उसे बोलते हैं वांडरवाल स्ट्रेन या वांडरवाल रिपल्सन। तो बेटा ये रिपल्शन है, रिपल्सन है किसमें बेटा? बिटवीन फ्रंट एंड रियर एटम या ग्रुप, फ्रंट एंड रियर एटम और ग्रुप, फ्रंट और रियर के बीच में लगने वाले रिपल्सन को क्या बोलते हैं बेटा? वांडरवाल। थर्ड है बेटा टॉर्शनल। टॉर्शनल स्ट्रेन या रिपल्सन। देखो भाई है क्या, ये फ्रंट था और ये रियर। फ्रंट और रियर, देखो ये फ्रंट पे भी बॉन्ड है, अरे बॉन्ड से तो एटम कनेक्ट है। ये रियर क्या है बेटा? यहां भी बॉन्ड है। इन दोनों बॉन्ड के बीच में लगने बेटा वांडरवाल रिपल्सन तो क्या है? ग्रुप में लगने वाला रिपल्सन। लेकिन बेटा टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है? इन बॉन्ड में लगने वाला रिपल्सन, क्योंकि बॉन्ड में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये रिपल्शन है, रिपल्शन बिटवीन फ्रंट एंड रियर, या फिर क्या कहें? बॉन्ड पेयर, बिटवीन बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में लगने वाले रिपल्सन को अपन क्या बोलेंगे बेटा? वांडरवाल रिपल्सन, या सॉरी टॉर्शनल स्ट्रेन बोलेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को क्या करनी है? यूज में लेनी है। क्लियर भाई? तो देखते हैं भाई अब नेक्स्ट, समझें नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं भाई। देखो बेटा अपन एथेन के कन्फर्मर्स देख रहे हैं, कन्फर्मर्स ऑफ एथेन। कन्फर्मर्स ऑफ एथेन। अब कोई बोल दे एथेन के कन्फर्मर्स कितने बनते हैं, तो क्या कहेंगे भाई? इनफाइनाइट बनते हैं, अनंत बनेंगे। जैसे अपन ने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन है। देखो बेटा ये फ्रंट कार्बन डॉट से बनाया और उस पे हाइड्रोजन कितने? टोटल 3 हैं, ऐसे बना देते हैं, 3 हाइड्रोजन है। ये रियर कार्बन सर्किल से बनाया और इस पे भी कितने हाइड्रोजन है बेटा? 3 हाइड्रोजन है कि नहीं है भाई? अब देखो अपन क्या कहेंगे, इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं। किसको बेटा? फ्रंट वाले पे तो कोई भी चेंज नहीं किया, इन रियर वाले को कितना रोटेट कर दिया? 60। तो देखो हाइड्रोजन क्या आ जाएंगे? मिड में आ जाएंगे, चेक कर लें। वापस से बेटा 60 रोटेट कर दें या 120, भाई इसके रेस्पेक्ट में तो 60 और इसके रेस्पेक्ट में 120। तो देखो बेटा वापस से 60 रोटेट किया तो फर्स्ट वाला वापस से आ गया आपके पास में।
कौन सा आ गया बेटा, फर्स्ट वाला आ गया। तो देखो ये फर्स्ट वाला रिपीट हो गया। ऐसे बेटा वापस से 60 रोटेट करेंगे तो ये बनता जाएगा। अगर अपन बात करें ए और बी में, देखो ये कौन सी फॉर्म है बेटा, इक्लिप्स फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म है, क्योंकि यहां पर डाईहेड्रल एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री है, थीटा। दोनों हाइड्रोजन में थीटा कितना है, 0 है। यहां पर जो डाईहेड्रल, और ये बेटा गोस है या फिर स्टैगर्ड भी कह सकते हैं, गोस या स्टैगर्ड। यहां पर जो डाईहेड्रल एंगल है वो आपके पास में 60 है। देखो इन दोनों हाइड्रोजन में कितना है, 60, इनमें भी 60, सभी में कितना है, 60। यहां पर वापस से DHA कितना हो गया बेटा, डाईहेड्रल एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ऐसे 60 0 रिपीट होता रहेगा। अगर अपन दोनों में बात करें स्टेबिलिटी की, किसकी चर्चा करें बेटा, स्टेबिलिटी की, तो देखो यहां पर दोनों हाइड्रोजन में रिपल्सन है, जबकि यहां दोनों हाइड्रोजन में रिपल्सन कम है। अब बेटा रिपल्सन कम है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसलिए अपन क्या कहेंगे, गोस फॉर्म या फिर स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा है, किससे, इक्लिप्स फॉर्म से क्या है बेटा, ज्यादा है। क्लियर है। अगर अपन इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बनाए तो आसानी से बना सकते हैं। देखो बेटा अपने को अच्छे से पता है ये जो कन्फर्मर्स बन रहे हैं कुछ इस टाइप से बनेंगे। देखो फर्स्ट यहां पर थीटा ले रहे हैं अपन, इधर थीटा कन्फर्मर्स भी कह सकते हैं, और इधर ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बेटा फर्स्ट थीटा यदि 0 है तो रिपल्सन लगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अब देखो जैसे एंगल कम होगा तो रिपल्सन कम तो एनर्जी क्या हो जाएगी, भाई रिपल्सन कम तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसलिए देखो ये इस टाइप से क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा आपके पास में, ऐसे चलता रहेगा। ये थीटा कितना था, 0, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 60, ये कितना आ जाएगा 120, ये कितना आ जाएगा 180, चेक करें। ऐसे ये कितना हो जाएगा 240, ये कितना हो जाएगा 300, ये वापस रिपीट होता रहेगा, नहीं रहेगा। तो आपके पास में ये क्या बनते हैं बेटा, कन्फर्मर्स बनते हैं। क्लियर भाई। वैसे आंसर कितना आएगा बेटा, एथेन के कोई बोले कन्फर्मर्स तो आंसर कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बनते हैं बेटा। क्लियर भाई। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं बेटा ब्यूटेन के। ब्यूटेन के अच्छे हैं, ब्यूटेन के समझते हैं बेटा। देखो ना किसके, ब्यूटेन के। अब देखो ब्यूटेन के बना रहे हैं, किसके, ब्यूटेन के कन्फर्मर्स बना रहे हैं। देखो भाई ये ब्यूटेन लिया, CH3 CH2 CH2 देन क्या आ गया, CH3। ये ब्यूटेन के कन्फर्मर्स हैं। तो देखो बेटा अपन वापस यहीं से देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड था, ये थर्ड और ये फोर्थ। किसके रेस्पेक्ट में बना रहे हैं बेटा, 2 और 3 के रेस्पेक्ट में। बेटा 1 2 के रेस्पेक्ट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो फ्रंट कार्बन है इसको अपन ने क्या कहा बेटा, डॉट। देखो यहाँ पर 2 तो हाइड्रोजन है और 1 मिथाइल है बेटा, चेक कर लें। फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। सेम यही चीज बेटा रियर पे देखो, थर्ड नंबर यहां भी बेटा 1 मिथाइल और 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मिथाइल और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है भाई। अपन ने इसको कितना रोटेट किया, 60 डिग्री रोटेट किया। तो जैसे 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो फ्रंट वाले तो एज इट इज है, रियर वाला बेटा कितने एंगल पे आ जाएगा, 60 पे आ जाएगा। तो चेक करें कितना एंगल आ गया, 60 आ गया। अब देखो फ्रंट के रेस्पेक्ट में बेटा मैंने इसको रोटेट कर दिया कितना, 120, फ्रंट के फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है भाई। अब देखो ये 60, ये 0 था, ये 60 और ये कितना हो जाएगा 120। तो देखो फर्स्ट वाला एज इट इज है, यहां 2 हाइड्रोजन है। रियर वाला देखो बेटा ये मिथाइल हाइड्रोजन के पास, ये मिथाइल आ गया, देन यहां पर कितने आ गए 2 हाइड्रोजन आ गए, चेक करें। फिर वापस से बेटा 180 रोटेट कर दें फ्रंट के रेस्पेक्ट में। वैसे कितना रोटेट कर रहे हैं 60, तो देखो बेटा 180, ये मिथाइल ऊपर और ये मिथाइल नीचे। तो चेक करें इसमें फ्रंट वाला ये मिथाइल ऊपर है, ये 2 हाइड्रोजन। रियर वाले में बेटा ये मिथाइल आ गया यहां पर, देन वापस से क्या आ गए 2 हाइड्रोजन आ गए, है कि नहीं भाई, चेक करो। क्लियर है। ऐसे बेटा रोटेट कितना कर दें वापस से 240, अरे 60 ऐड कर दो 240, तो देखो वापस से ये कहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो फ्रंट वाले पर कोई चेंज नहीं है,
रियर वाले को कितना रोटेट कर दिया था बेटा 60, तो देखो मिथाइल हाइड्रोजन के पास आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और वापस से कितना रोटेट कर दो बेटा 300, तो 300 रोटेट करते ही मिथाइल वापस से कहाँ जाएगा, इधर। चेक करें बेटा CH3HH, ये CH3 यहाँ पर आ गया H, और यहाँ पर भी क्या आ गया, H आ गया। तो बेटा यहाँ सेम ग्रुप में एंगल कितना है, 0 है, तो इसीलिए बोलेंगे इसे इक्लिप्स्ड, और इक्लिप्स में भी बोल देंगे बेटा फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड क्यों कहा, क्योंकि बेटा सेम ग्रुप में एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0 है, ये A है, ये होगी फुल्ली इक्लिप्स। देखो 60 डिग्री एंगल है, तो इसे बोल देंगे बेटा गोस, क्या बोल देंगे, गोस। यहां देखो थीटा कितना है, 0 है, लेकिन बेटा डिफरेंट में 0 है, देखो मिथाइल हाइड्रोजन में डिफरेंट में बेटा 0 है, तो इसे बोल देंगे पार्शियल इक्लिप्स, क्या बोल देंगे, पार्शियली इक्लिप्स्ड बोल देंगे। क्यों बेटा इक्लिप्स, तो इसलिए थीटा 0 है, पार्शियल इसलिए क्योंकि डिफरेंट में क्या है, 0 है। और देखो बेटा ये गोस और स्टैगर्ड, यहां अपन कह रहे हैं इसको स्टैगर्ड या एंटी स्टैगर्ड। देखो बेटा सेम ग्रुप में बेटा, वैसे तो देखो हाइड्रोजन मिथाइल में 60 है, लेकिन सेम ग्रुप में एंगल कितना आ गया, 180, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड बोल देंगे। और ये वापस से देखो बेटा कौन सी रिपीट हो गई, पार्शियल इक्लिप्स, तो ये वापस से कौन सी आ गई बेटा, पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म आ गई, और ये वापस से कौन सी आ गई बेटा आपके पास में, गोस फॉर्म आ गई। अगर अपन चर्चा करें स्टेबिलिटी के बारे में, किसके बारे में बेटा, स्टेबिलिटी के बारे में, तो अपने को अच्छे से पता है रिपल्सन सबसे कम स्टैगर्ड में है। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों मिथाइल बड़े ग्रुप हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो रिपल्सन क्या हो गया, कम, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बेटा किसकी है, स्टैगर्ड की है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी स्टैगर्ड। फिर देखो बेटा कौन कौन सी बच गई आपके पास में, गोस, उसके बाद में स्टेबिलिटी किसकी आ जाएगी बेटा, गोस की, क्योंकि गोस में भी रिपल्सन क्या है, कम है। बेटा देखो यहां तो रिपल्सन सबसे कम, यहां रिपल्सन कम है, लेकिन बेटा स्टैगर्ड से ज्यादा है, क्योंकि दोनों मिथाइल क्या है, पास हैं। अब बेटा देखो यहां तो 0 और यहां भी एंगल कितना है, 0 है, इसलिए इक्लिप्स की स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है, इक्लिप्स की स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है, कम होती है। इसलिए अपने को क्या करना है, इन दोनों में चेक करें, तो बेटा देखो यहां दोनों मिथाइल, मतलब दोनों मिथाइल बड़े ग्रुप हैं, दोनों क्या है, पास हैं, तो रिपल्सन ज्यादा, जबकि यहां देखो हाइड्रोजन और मिथाइल क्या है, पास हैं, मतलब एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है, तो अपने को पता है मिथाइल और हाइड्रोजन में रिपल्सन कम लगेगा, रेस्पेक्टिवली मिथाइल मिथाइल। इसलिए बेटा जो पार्शियल इक्लिप्स्ड है वो ज्यादा स्टेबल होती है, किससे बेटा, फुल इक्लिप्स से। फुल इक्लिप्स से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। अगर कोई बोले कि भाई रिपल्सन करने वाले, देखो दोनों मिथाइल क्या रिपल्सन देंगे, रिपल्सन करने वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आंसर कौन सा आएगा बेटा, स्टैगर्ड आंसर आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि स्टैगर्ड में रिपल्सन क्या है, कम है। क्लियर है भाई, चेक करें भाई, डाउट है कि इसमें कोई, देखिए बेटा नेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब बेटा रिपल्सन करने वाले ग्रुप को कहां रखना चाहिए, अपोजिट रखना चाहिए। अब देखो गोस कब स्टेबल निकले, अभी ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टैगर्ड। क्यों है, क्योंकि रिपल्सन वाले क्या है, दूर है बेटा। अगर अपन कोई अट्रैक्शन वाले लगा दें, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह की जैसे लगा दें, तो बेटा उस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, वो अपन चर्चा करते हैं। देखो है क्या, उसके बारे में अपन और चर्चा करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट है ना, मतलब ब्यूटेन के अंदर तो ज्यादा स्टेबल कौन सी है बेटा, स्टैगर्ड है। लेकिन बेटा कहीं अपने पास में देखो ये ग्लाइकोल लगा दिया जैसे अपन ने, इसका नाम क्या होता है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसकी यदि अपन दो फॉर्म बनाए, एक तो मैंने बना दी कौन सी बेटा, गोस। गोस में दोनों OH क्या आ गई, 60 पे आ गई। बेटा इक्लिप्स तो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती, ध्यान रखें। एक बना दी बेटा कौन सी, स्टैगर्ड। अब दोनों स्टैगर्ड में बेटा दोनों OH कहां जाएंगे, अपोजिट। चेक करें आएंगे कि नहीं आएंगे। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, गोस फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड है। अब बेटा चेक करो यहां पर OH में रिपल्सन नहीं है, अट्रैक्शन है, क्योंकि देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी कि नहीं आएगी,
कौन सी बॉन्डिंग आ गई, H बॉन्डिंग, और बेटा H बॉन्डिंग आएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जब भी अट्रैक्शन आएगा तो अट्रैक्शन में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी आएगी बेटा, गोस की स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, किससे, स्टैगर्ड से। मतलब जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आए तो वहां स्टेबल ज्यादा किसको बताना है बेटा, या अट्रैक्शन का आए तो वहां पर स्टेबल ज्यादा कौन आएगा, गोस ज्यादा स्टेबल आएगी, किससे, स्टैगर्ड से। क्लियर भाई। अब कोई भी पेयर बना सकते हैं, जैसे मैं कुछ पेयर बना रहा हूं, जैसे ए और बी। ए और बी का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ ए मान लिया, ये क्या है, बी है भाई, अपन ने क्या ले रखा है, जैसे ये लिख देते हैं भाई, यहां पर ए है और यहां पर क्या है, बी है। यदि ए बी में अट्रैक्शन है तो पक्का ज्यादा स्टेबल कौन सी है, गोस है। देखो कैसे, जैसे अपन ने कहा भाई ये ए है और ये बी है, यदि दोनों जगह OH है, OH है तो बेटा क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी ज्यादा है। OH आ जाए, NH2 आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वापस से गोस ज्यादा स्टेबल आ जाएगी। अपन क्या कहें, OH आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। बेटा एसिड आ जाए, OH आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अरे है कि नहीं, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आएगा तो उसमें बेटा गोस ज्यादा स्टेबल है, किससे, स्टैगर्ड से। या फिर बेटा कैटाइन एनायन आ जाए, कैटाइन जैसे मैंने लिख दिया CH3 पॉजिटिव, ये कैटाइन है, और ये लिख दिया मैंने एनाइन। अब बेटा चेक करो, कैटाइन होना है, एनाइन में भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होगा तो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी आएगी, गोस की। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यदि अपने को स्टेबल देखना है तो बेटा अट्रैक्शन वाले में तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए या अट्रैक्शन आ जाए वहां तो ज्यादा स्टेबल कौन सी आएगी, गोस आएगी। लेकिन रिपल्सन वाले में बेटा ज्यादा स्टेबल कौन सी आएगी, स्टैगर्ड आने वाली है। अट्रैक्शन में ज्यादा कौन, गोस, रिपल्सन में ज्यादा कौन बेटा, स्टैगर्ड। क्लियर भाई, चेक करें भैया। तो वैसे ही एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है, चलो भाई देखो, है ना, चर्चा करते हैं भाई इसके बारे में। देखिए बेटा ना, अपन क्या कहते हैं भाई, उसने कह रखा है कि भाई ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स बताना है, किसका, इस वाले मॉलिक्यूल का। कौन से कार्बन के रेस्पेक्ट में, 2, 3 के रेस्पेक्ट में। अब मोस्ट स्टेबल बताना है, क्या बताना है, मोस्ट स्टेबल। अब बेटा जब भी स्टेबल बनाना है तो अपने को तो यहां 2 फैक्टर दिख रहे हैं, ये 2 कार्बन और ये 3। मिथाइल मिथाइल में रिपल्सन, इन बेटा OH OH में क्या आएगा, अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाले को तो कहां रख देना, पास, अट्रैक्ट करने वाले को तो पास और रिपेल करने वाले को दूर। अब इसलिए देखो अपन ने क्या कहा, फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पे क्या आ गया, एक तो CH3, एक बेटा OH और एक क्या आ गया, H आ गया। देखो OH, H और CH3। अब बेटा ये जो रियर बनाया है, रियर पे देखो वापस से OH है, CH3 और H। तो देखो बेटा OH कहां रखना चाहिए, सोचो, OH को पास में रखना चाहिए, क्योंकि बेटा अपने को पता है OH क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए देखो मैंने OH को यहां रखा, इन दोनों में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब मिथाइल को अगर पास रखूंगा तो रिपल्सन लगेगा, इसलिए मिथाइल को इसके क्या रख दो, अपोजिट रख दो। तो देखो बेटा मोस्ट स्टेबल हो गया कि नहीं, दोनों मिथाइल में रिपल्सन लगता है इसलिए मैंने अपोजिट रख दिया, दोनों OH में अट्रैक्शन लगेगा इसलिए कहां रख दिया बेटा, पास में रख दिया। तो कहने का मतलब है अट्रैक्शन करने वाले को पास में रख देना, रिपेल करने वाले को दूर रख देना बेटा। क्लियर है भाई, चेक करें, हाँ भाई चेक करें बेटा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं भाई। देखो वो कह रहा है कि भाई आपके पास में मोस्ट स्टेबल, या फिर क्या कह रखा है भाई, आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड। क्या बेटा, मीजो कंपाउंड बताना है कि कौन सा मीजो कंपाउंड है, कौन सा मीजो कंपाउंड नहीं है। तो मीजो के लिए अपन ने वो अच्छे से पता है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो देखो भाई क्या है, डायरेक्ट बेटा आप चाहें तो इसको फिशर में भी चेंज करके देख सकते हैं। जैसे अपन ने ये 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, दोनों को मैं चेक करके बता रहा हूं, OH H यहां पर रख दिया भाई मैंने क्या, CH3 और यहां पर रख दिया OH, देन वापस से H, और एक मॉलिक्यूल ये रख दिया भाई मैंने OH
ये OH, ये OH यहाँ पर लिख दिया बेटा CH3, देन OH है बेटा, और ये क्या है आपके पास में H है। ठीक है, इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। बोल देगा कौन सा मीजो है, तो बेटा देखो एक तरीका तो क्या है, आप इसको कन्वर्ट करें या फिर डायरेक्ट भी अपन देखना सीखेंगे। ठीक है, देखो बेटा इसको फिशर में चेंज कर लें अपन। फिशर बेटा अपने को पता है इक्लिप्स फॉर्म होती है, लेकिन इक्लिप्स नहीं है। तो इक्लिप्स बनाने के लिए मेरे को कितना, दोनों मिथाइल के होनी चाहिए सेम साइड। देखो दोनों मिथाइल को सेम साइड करना है तो मेरे को अच्छे से पता है दोनों मिथाइल सेम साइड कब आ सकते हैं, जब मैं कितना रोटेट कर दूं 180। तो देखो फ्रंट को तो रोटेट नहीं किया, तो फ्रंट वाला तो एज इट इज अपनी जगह है, चेक कर लो अपनी जगह पर है। ठीक है भाई, फ्रंट वाला। ये जो रियर वाला है, रियर वाले को मैं ऐसे बना देता हूं। ठीक है भाई, ये OH H और ये भी क्या आ गया भाई CH3। ठीक है, ये CH3। रियर वाले को 180 रोटेट किया तो देखो मिथाइल कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये रियर वाला आ गया, मिथाइल कहां गया, ऊपर आ गया। अब बेटा देखो रियर से कौन कनेक्ट है, ये OH। राइट में तो राइट की जगह कहां जाएगा, लेफ्ट में। तो इसको कहां लिख दिया, लेफ्ट में लिख दिया, क्योंकि बेटा 180 रोटेट करेंगे तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होगा, आपका डाउन हो जाएगा। ऐसे बेटा देखो ये क्या आ रहा है, लेफ्ट में, तो ये कहां चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। बस इसको एज इट इज किस में रख दो भाई, फिशर में रख दो, एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना। देखो ये दोनों, एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, क्योंकि बेटा अभी मैंने बताया था दोनों मिथाइल क्या होते हैं, सेम साइड। जो राइट में दिख रहा है उसको राइट में, देखो फ्रंट कार्बन से OH राइट में, तो OH को कहां लिख दिया, राइट में। दिक्कत है क्या बेटा, फ्रंट कार्बन का H लेफ्ट में, तो कहां लिख दिया, लेफ्ट में लिख दिया। रियर कार्बन सर्किल वाला, सर्किल का देखो बेटा H कहां है, राइट में, और OH कहां है, लेफ्ट में, है कि नहीं। देखो क्या ये मीजो है, नहीं बेटा ये मीजो नहीं है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बेटा, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए ग्रुप क्या होनी चाहिए, अपोजिट। जबकि अपने को पता है ये दोनों मिथाइल तो क्या है, सेम साइड है, इसलिए मीजो नहीं है। अब इसको भी चेंज करके देखते हैं भाई। मैंने इसको सर्किल को भाई वापस से ब्लू से बना लेते हैं। ठीक है, H, देन वापस से क्या आ गया CH3, और ये क्या है भाई OH। देखो इसको भी कितना रोटेट कर दें, 180, क्योंकि बेटा इक्लिप्स फॉर्म बनानी है अपने को। तो देखो फ्रंट पे तो कोई चेंज नहीं आया, फ्रंट पे तो कोई भी चेंज नहीं आया, चेक कर लें। रियर वाले को बेटा 180 रोटेट करेंगे तो मिथाइल नीचे कहां चला जाएगा, ऊपर। H राइट में तो कहां जाएगा, लेफ्ट में, ये लेफ्ट में आ गया। OH लेफ्ट में तो कहां जाएगा, राइट में, तो ये कहां गया, राइट में आ गया। चेक करो एज इट इज किस में रख दो बेटा, फिशर फॉर्म में। देखो एक मिथाइल ऊपर चला गया, एक मिथाइल कहां गया, नीचे आ गया बेटा। चेक करें, राइट को राइट में, देखो दोनों OH राइट में, तो दोनों OH को कहां रख दिया, राइट में, और दोनों H कहां गए, लेफ्ट में। देखो बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये कंपाउंड क्या है, मीजो है। क्या है, मीजो है। बोल देगा इनमें से कौन सा, ऐसा लिख देगा, तो बेटा ये सेकंड वाला मीजो है, फर्स्ट वाला मीजो नहीं है। अब देखो चेक कैसे करें, डायरेक्ट चेक कैसे करें बेटा। यदि सभी ग्रुप में एंगल सेम है तो पक्का मीजो निकलेगा। देखो कैसे, यहां दोनों मिथाइल में कितना है, 180 है। दोनों OH में भी 180 सेम आ रहा है, दोनों H में भी 180, सभी में एंगल सेम आ रहा है, मतलब पक्का क्या निकलेगा, मीजो निकलेगा। देखो ये मीजो क्यों नहीं निकला, देखो दोनों मिथाइल में कितना है, 180, लेकिन बेटा OH में कितना आ गया, 60। एंगल सेम होगा तो मीजो निकलेगा, एंगल सेम नहीं है तो मीजो नहीं निकलेगा। आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। क्लियर भाई, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, अपन डायरेक्ट ही चेक करेंगे मीजो है या नहीं है, मीजो है या नहीं है। चलो बना के देखते हैं कुछ, है ना। मीजो है या नहीं है वो चेक करना है। जैसे फर्स्ट देखो बेटा एंगल चेक करते हैं, दोनों मिथाइल सेम ग्रुप में 60, यहां भी दोनों H में 60, यहां दोनों H में क्या है 60, मतलब पक्का क्या निकलेगा, मीजो निकलेगा, क्योंकि एंगल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये मिथाइल है, यहां पर मैंने लिख दिया क्या, ये मिथाइल लिख दिया, ये OH, देन यहां पर क्या लिख दिया OH, ये H और ये H। ये बेटा मीजो नहीं है, चेक कर लें क्यों। देखो
दोनों मिथाइल में कितना है बेटा 60, लेकिन OH में कितना आ गया 180, तो पक्का मीजो नहीं निकलेगा। चेक कर सकते हैं कन्वर्जन करके। फिर देखें बेटा, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिखा क्लोरीन, यहां भी लिख दिया मैंने क्लोरीन, फर्स्ट मिथाइल, ये सेकंड मिथाइल, ये OH, ये भी क्या आ गया बेटा OH। चेक करो, दोनों क्लोरीन में 180, दोनों मिथाइल में भी 180 और दोनों OH में भी क्या है बेटा 180। एंगल सभी में सेम आ रहा है, पक्का क्या निकलेगा मीजो निकलेगा। पक्का क्या निकलेगा मीजो निकलेगा। ये देखो नेक्स्ट, अपन ने कहा CH3 Cl OH OH H H। अब मत बोल देना मीजो कि बेटा ये तो मीजो पॉसिबल है ही नहीं, मीजो के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री होना जरूरी है। क्यों बेटा, इधर मिथाइल है, इधर क्या है इथाइल, इसलिए मीजो नहीं है। तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, यदि एंगल सेम आ रहा है सभी में तो अपन क्या कहेंगे मीजो है, अदरवाइज मीजो नहीं है। हाँ भाई चेक करें बेटा, डाउट है क्या, चेक करें। तो ये तो अपन ने बेसिक तरीके से देखा है। देखो भाई नेक्स्ट के बारे में चर्चा करता है। समझे बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं कि भाई साइक्लोहेक्सेन है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन भी बेटा कन्फर्मर्स बनाता है, कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स की बात करते हैं बेटा। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये कुछ कन्फर्मर्स बनाता है। कौन कौन से, एक तो बनाता है बेटा ये चेयर फॉर्म, इसे बोलते हैं बेटा चेयर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, चेयर फॉर्म, ठीक है भाई। एक होती है बेटा बोट फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं बोट फॉर्म, इसे क्या कहा जाता है बोट फॉर्म। एक होती है बेटा हाफ चेयर, इसे बोलते हैं हाफ चेयर, हाफ चेयर। और एक होती है बेटा ट्विस्ट बोट, ये क्या आपके पास में ट्विस्ट बोट है, इसे बोलते हैं ट्विस्ट बोट। अरे मतलब क्या करता है, फ्लिप करता है। साइक्लोहेक्सेन में एंगल कितना होता है 109, तो ये बॉन्ड क्या करेंगे फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने का मतलब हिलना, मान लो हिलेंगे तो बेटा ये कुछ फॉर्म्स बनाता है, ये फॉर्म्स बनेंगी, ये कन्फर्मर्स बनते हैं साइक्लोहेक्सेन के। कौन कौन से, चेयर, बोट, हाफ चेयर, ट्विस्ट। अगर इनमें स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बेटा स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है चेयर। कौन सी, चेयर। चेयर से कम स्टेबल होती है बेटा ट्विस्ट बोट। क्यों होती है उसका रीजन भी अपन देख लेंगे। इससे कम स्टेबल होती है बेटा बोट, और बोट से कम स्टेबल होती है बेटा हाफ चेयर। कौन सी, हाफ चेयर। क्यों, देखो बेटा बोट में क्या होगा, ये हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी क्या हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन में क्या लगता है रिपल्सन, रिपल्सन के कारण बेटा स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन्हें बोलते हैं बेटा फ्लैग पोल रिपल्सन, फ्लैग। दिक्कत है क्या, जबकि बेटा यहां पर रिपल्सन क्या हो जाता है ट्विस्ट में, एक दूसरे को पकड़ के ऐसे घुमा दिया तो एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, इसलिए बेटा वहां पर रिपल्सन क्या होता है, कम हो जाता है। दूसरी याद रखने वाली बात कि बेटा यहां जो ट्विस्ट बोट है, कौन सी, ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट फॉर्म इज कारेल। कारेल मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। क्यों, क्योंकि बेटा अगर अपन इसको बेंड कर दिया, ऐसे घुमा दिया, तो बेटा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाती, जिसके कारण अपन क्या कहते हैं, ट्विस्ट बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कारेल। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन सी फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की क्या होती है, कारेल होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है, तो आंसर क्या कहोगे बेटा, ट्विस्ट बोट। स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा चेयर, फ्लिपिंग करके ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना बेटा, वो मैक्सिमम इसी फॉर्म में रहता है, चेयर फॉर्म में। कौन सी में, चेयर फॉर्म में। क्लियर भाई। देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो बेटा अपन क्या करते हैं, देखो ये साइक्लोहेक्सेन अपने को पता है, यदि डिफरेंट ग्रुप लगा दें तो क्या करता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन सी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करता है, शो करता है। तो अपन समझते हैं छोटी छोटी बातें क्या है। देखो है क्या, समझे अपन ने बेटा ये चेयर फॉर्म बनाई, समझे कौन सी फॉर्म बना दी, ये चेयर फॉर्म बना दी, ठीक है। अब चेयर फॉर्म में क्या कर रहे हैं समझना, छोटी सी इस फॉर्म को अपन ऐसे बना लेते हैं। ये कौन सी है, चेयर। बेटा अपने को पता है एक्सियल और इक्विटोरियल दो पोजीशन होती हैं। अगर चेयर में अपन एक्सियल बनाए तो बेटा एक एक्सियल ऊपर आएगा तो दूसरा एक्सियल कहां आएगा, नीचे आएगा। ऐसे ही चेयर फॉर्म में आपको एक्सियल बनाने तो एक एक्सियल ऊपर, दूसरा एक्सियल नीचे, तीसरा एक्सियल कहां आएगा, ऊपर, चौथा एक्सियल कहां आएगा, नीचे, पांचवा एक्सियल ऊपर तो छठा एक्सियल नीचे। ये सारी एक्सियल पोजीशन हो गई। बेटा एक्सियल पे अपने को पता रिपल्सन क्या लगता है, ज्यादा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सोचो भाई 1 2 पर एक मिथाइल यहां आ गया, एक मिथाइल यहां आ गया। मैंने क्या कहा, यदि मैंने मिथाइल लगा दिए 1 और 2 पे और फिर लगा दिए 1 और 3 पे मिथाइल, समझना मैंने 1 और 2 पर मिथाइल लगाया और दोनों को एक्सियल रख दिया, तो दोनों एक्सियल देखो बेटा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट आएंगे तो मतलब कौन सी फॉर्म होगी, वो ट्रांस। यदि 1 2 पे यदि दोनों एक्सियल है तो वो पोजीशन कौन सी होती है, ट्रांस होती है। ऐसे बेटा इक्विटोरियल बनाना है तो एक्सियल ऊपर गया तो इक्विटोरियल कहां आएगा, नीचे, ये एक्सियल नीचे तो इक्विटोरियल कहां आएगा, ऊपर, ये एक्सियल ऊपर तो इक्विटोरियल नीचे, ये एक्सियल नीचे तो इक्विटोरियल ऊपर, ये ऊपर एक्सियल तो इक्विटोरियल नीचे, ये एक्सियल नीचे आया तो इक्विटोरियल कहां जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। दिक्कत है क्या बेटा, बड़े ग्रुप की स्टेबिलिटी इक्विटोरियल पर ज्यादा होती है, किससे, एक्सियल से। क्यों बेटा, क्योंकि इक्विटोरियल पर रिपल्सन क्या लगता है, कम लगता है, किससे, एक्सियल से। तो अपने को जो बड़ा ग्रुप दिखे ना, बड़े ग्रुप को हमेशा कहां रखना चाहिए, इक्विटोरियल पर। अगर अपने को जियोमेट्रिकल देखना है तो देखो ये भी जियोमेट्रिकल शो करेगा, ये भी जियोमेट्रिकल, और बेटा ये भी क्या करेगा, जियोमेट्रिकल शो करेगा 1 4। अपन जियोमेट्रिकल की चर्चा करते हैं। देखो भाई अपन ने कहा कि ये कुछ फॉर्म बना लेते हैं भाई, कौन कौन सी, यहां तो कह देते हैं भाई पोजीशन है, यहां पर कौन सी है बेटा पोजीशन, कौन सी है, एक तो 1 2, फिर क्या ले रहे हैं 1 3, और फिर लास्ट में कौन सी ले रहे हैं बेटा 1 4 पोजीशन। देखो ना ये 1 2, ये 1 3 और ये 1 4। तो बेटा अगर अपन यहां बात करें कि ये जो पोजीशन है, पोजीशन इसमें अपन ने क्या कहा, सिस कब बनेगी और ट्रांस कब बनेगी। तो आप चेक कर सकते हैं, देखो अगर 1 2 को 1 और 2 को अपन ने दोनों को एक्सियल रखा तो दोनों अपोजिट है, मतलब कौन सी फॉर्म बनेगी, ट्रांस। इसका मतलब 1 2 पे दोनों एक्सियल ट्रांस, या दोनों इक्विटोरियल तो भी पक्का कौन सी निकलेगी, ट्रांस निकलेगी, क्योंकि दोनों एक्सियल अपोजिट तो इक्विटोरियल भी पक्का क्या निकलेंगे, अपोजिट निकलेंगे, ट्रांस। लेकिन बेटा एक एक्सियल और दूसरा देखो इक्विटोरियल, दोनों सेम साइड आ गई कि नहीं आ गई, ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल, मतलब 1 2 पे एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल आ जाए, क्या, एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल, तो वो पक्का कौन सी फॉर्म निकलेगी, सिस निकलेगी। कौन सी, सिस। दिक्कत है क्या। अब देखो 1 3, ये 1 ये 2 और ये 3, देखो दोनों एक्सियल कहां आ रहे हैं, ऊपर, सेम साइड, सेम का मतलब क्या हो गया, सिस, मतलब दोनों एक्सियल आ जाए 1 3 पे तो सिस है, या दोनों इक्विटोरियल भी क्या है बेटा, सिस है। लेकिन बेटा देखो एक एक्सियल और एक क्या आ गया, इक्विटोरियल, तो कौन सी बन जाएगी, ट्रांस। एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल क्या बन जाएगी, ट्रांस। फिर देखो बेटा 1 4, देखो 1 4 तो 1 2 का क्या है, सेम है, देखो दोनों एक्सियल अपोजिट है, ट्रांस, तो दोनों एक्सियल वापस से क्या आ जाएगा, 1 2 वाला ट्रांस, दोनों इक्विटोरियल ट्रांस, एक्सियल और इक्विटोरियल में क्या आएगा, सिस आएगा बेटा, चेक कर ले भाई, ठीक है भाई। अब देखो स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा अभी अपन ने स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा की कि स्टेबल ज्यादा कौन है। तो देखो यदि अपने पास में 1 2 है, 1 2 के अंदर बेटा चेक करें ज्यादा स्टेबल कौन सा निकलेगा, 1 2 में देखो एक्सियल इक्विटोरियल, इक्विटोरियल इक्विटोरियल, इक्विटोरियल इक्विटोरियल किस में आ रहा है, ट्रांस में बेटा, इसलिए 1 2 डाइमिथाइल में ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल निकलेगी किससे, सिस से, क्योंकि बेटा इक्विटोरियल इक्विटोरियल किस में बनेंगे, ट्रांस में बनेंगे।
लेकिन यदि अपने को 1,3 दिया हुआ है तो 1,3 में देखो इक्विटोरियल इक्विटोरियल किस में है, सिस में है, इसलिए बेटा 1,3 डाई मिथाइल में सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल निकलेगी किससे, ट्रांस से, किससे, ट्रांस से। लेकिन यदि अपन ने 1/4 लिया है तो 1/4 में चेक करो भाई, किसमें, 1/4 में देखो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा निकलेगी। क्यों बेटा, क्योंकि चेक कर सकते हो कि आपके पास में कौन सी स्टेबल निकलेगी, ट्रांस, क्योंकि इक्विटोरियल किस में आ रही है, ट्रांस में आ रही है। देखो 1,2 डाई मिथाइल में ज्यादा स्टेबल कौन, ट्रांस, 1,3 में सिस और 1,4 में वापस से ट्रांस। 1,5 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि नंबरिंग किधर से हो जाएगी भाई, इधर से होने वाली है। हाँ भाई जनता, इसमें डाउट है क्या? क्लियर भाई? देखो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है भाई, क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए देखो, ठीक है, ये मिटाते हैं। उसने फर्स्ट कहा मोस्ट स्टेबल, क्या कह रखा है बेटा, मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स बताना, जैसे ए में कुछ ये दिया हुआ है, बी बेटा कुछ इस टाइप से है, इसमें अभी अपन सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देंगे, और डी में अपन कह रहे हैं ऑल इक्वल, सभी सेम स्टेबल है। ठीक है भाई, कैसे देखो, अपन ने कहा देखो यहां पर तो मैंने इथाइल रखा, ठीक है भाई, और यहां पर मिथाइल रखा, फिर मैंने यहां इथाइल रख दिया और यहीं पर मिथाइल रख दिया, फिर यहां पर इथाइल रखा और यहां पर क्या रखा, मिथाइल। तो बेटा देखो सबसे ज्यादा 1,2 है, 1,2 में अपने को सबसे पहले क्या चेक करना है कि स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी रहेगी, जिसमें दोनों इक्विटोरियल है। तो चेक करो इक्विटोरियल कौन सा है, इक्विटोरियल ये एक्सियल ना, ये देखो ये एक्सियल ये भी एक्सियल, ये भी नहीं हो सकती, देखो दोनों इक्विटोरियल हैं, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी आएगी, सी की आने वाली है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट देखो, अगर वापस से स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो देखो यहां पर मैंने लिख दिया इथाइल, ये लिख दिया बेटा मिथाइल, एमी मतलब क्या हो गया, मिथाइल। बी ऑप्शन कह रखा है कि भाई यहां पर आपने कह दिया ये इथाइल और ये भी क्या है बेटा, मिथाइल है। सी ऑप्शन कुछ इस तरीके से कह दिया कि भाई यहां पर ये मिथाइल है या ये इथाइल है और इक्विटोरियल पर क्या है, मिथाइल है। तो बेटा इसमें एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल, इसमें दोनों एक्सियल कम स्टेबल है, इसमें वापस से एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन बेटा अपने को अच्छे से पता है ये दोनों सेम है, तो अपने को बड़े ग्रुप को कहां रखना चाहिए, इक्विटोरियल पर। तो बड़ा ग्रुप देखो इथाइल है, इसमें इथाइल बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप यहाँ इक्विटोरियल पर है, यहाँ किस पे है, एक्सियल पे है, क्योंकि बड़े ग्रुप में रिपल्सन क्या लगता है, ज्यादा लगता है, इसलिए स्टेबिलिटी बेटा फर्स्ट की ज्यादा आएगी, किससे, सभी से। क्लियर है कि नहीं भाई, चेक करें। बेटा चेयर फॉर्म काउंटिंग नहीं करनी होती, चेयर फॉर्म में काउंटिंग नहीं बोलती कि चेयर फॉर्म कितनी बनेगी, ठीक है, काउंटिंग नहीं होती कन्फर्मर्स, इनफाइनाइट बनते हैं बेटा कन्फर्मर्स, तो पहले कह चुके हैं अपन, है ना। चलो भाई देखो नेक्स्ट, है ना, फिर देखो एक क्वेश्चन देखते हैं वापस से, समझे वापस से। देखो भैया फिर वापस से कह रखा है मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल ऑफ, समझना क्या कह रखा है, ये मोस्ट स्टेबल पूछा है, क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल। अब मोस्ट स्टेबल में एक चीज आप चेक करें कि भाई यहां पर तो वेज है और यहां भी वेज है, ये इथाइल और ये क्या लिख दिया, मिथाइल। अब ये कौन सी फॉर्म है बेटा, सबसे पहले तो चेक करो सिस फॉर्म है, तो मैंने कुछ फॉर्म लिखी 1,3 में, क्या लिखी है 1,3 में, तो बेटा देखो 1,3 में मैंने क्या किया,
फर्स्ट फॉर्म तो ये बना दी, ये मिथाइल, ये इथाइल, ठीक है। बी ऑप्शन मैंने ये बना दिया, समझना। ये इक्विटोरियल पर क्या है भाई, मिथाइल, और यहां इक्विटोरियल पर ही क्या है, इथाइल है। चेक करो। सी ऑप्शन अपन कुछ ऐसा बना देते हैं भाई, ये बेटा एक्सियल और ये क्या आ गया बेटा, इक्विटोरियल। तो सबसे पहले तो देखो यहां सिस दे रखे, तो इनमें सबसे पहले सिस सेलेक्ट करो। देखो दोनों एक्सियल सिस है भाई, ये भी बेटा सिस है, और दोनों इक्विटोरियल, ये भी क्या है बेटा, सिस है। लेकिन बेटा ये ट्रांस है, चेक करो, एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल, एक एक्सियल एक इक्विटोरियल, तो ये कौन सी है, ट्रांस। मतलब ट्रांस तो अपने को देखनी ही नहीं है, क्योंकि आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, सिस। तो बेटा सिस में देखो दोनों ज्यादा स्टेबल कब होंगे, जब दोनों कहां पर आ जाए, इक्विटोरियल। तो दोनों इक्विटोरियल किस में दिख रहे हैं बेटा, बी में, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर बनेगा बेटा, बी आंसर, बॉम्बे आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई। सेम इसी तरीके से देखें भाई नेक्स्ट, वही मोस्ट स्टेबल कह रहा है, लेकिन अब की बार 1/4 बना दिया। इथाइल, वो डैश पे ही क्या है, मिथाइल, और ये सीसी है, 1/4 आ गया और सीसी फॉर्म है, वही बेटा। इसी में वापस से वही स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। किसके बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। तो फर्स्ट देखो 1/4 है, क्या है, 1/4। दिक्कत है क्या, देखो यहां लिखा इथाइल और यहां लिख दिया मिथाइल, ठीक है। फिर लिख रहा है बेटा, यहां लिख दिया इथाइल और यहां लिख दिया बेटा मिथाइल, उसके बाद में वापस से यहां लिख दिया इथाइल और बेटा इधर लिख दिया मिथाइल। अब देखो उसने कह रखा है कि भाई मोस्ट स्टेबल, लेकिन बेटा देखो ये सिस है, तो आंसर में भी अपने को सिस ही देखना है, ट्रांस नहीं देखना। देखो 1/4 पोजीशन में दोनों इक्विटोरियल, देखो 1/4 पोजीशन में दोनों इक्विटोरियल का मतलब क्या हो गया, ट्रांस। मतलब बेटा ये फॉर्म कौन सी है, ट्रांस है। हालांकि स्टेबल तो है, लेकिन ये सिस नहीं, इसका मतलब फर्स्ट आंसर नहीं देना, स्टेबल है लेकिन बेटा ये मॉलिक्यूल ये वाला नहीं है। सेकंड देखो भाई, यहां पर एक इक्विटोरियल और एक एक्सियल, तो पक्का ये कौन सी है, सिस। और यहां भी बेटा एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल क्या है, वापस से दोनों क्या है, एक्सियल एक्सियल। तो मैं यहां पर एक को क्या लगा देता हूं, इक्विटोरियल लगा देता हूं, तो ये भी कौन सी है, सिस है, एक एक्सियल एक इक्विटोरियल। अब इनमें से आंसर देना अपने को, क्यों, ये ट्रांस है, ये दोनों क्या है, सिस। अब बेटा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सी निकलेगी, सेकंड निकलेगी, क्योंकि यहाँ इथाइल बल्कियर ग्रुप है और बल्कियर ग्रुप की स्टेबिलिटी ज्यादा कहां पर होती है बेटा, इक्विटोरियल पर होती है। क्लियर है कि नहीं अभी जनता, चेक करें। हाँ भाई चेक करें बेटा, डाउट है क्या इसमें, डाउट है क्या, क्लियर है बेटा। विकास आंसर बी होगा, बिल्कुल बेटा बी आंसर आएगा। हाँ भाई वो डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई जनता क्लियर है। देखो बेटा ये तो अपना कौन सा टॉपिक था, आइसोमेरिज्म, जो अपन ने कंप्लीट किया है। इसकी सीट वगैरह मिल गई होगी, वहां से आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।